आज हालात थोड़े से बदले हुए हैं। आज लोग भांत भांत की बोलियां बोलते हैं। अब पता चला, अब देखा क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? कहा देखा नहीं, गिरफ्तारी हो गई। मैंने कहा खुदा की कसम, बल्कि मेरे साथ एक दो बंदे ने बात की, हले भी तुसी जलाली साहब का साथ दे रहे हो, हले भी जलाली साहब के नाल दी गल कर रहे हो। मैं क्या होनी तो करनी बनती है। अबे पता तो पहले भी था, हुजूर कंजुल उलमा के कदमों के निशानों के पीछे हम चल तो रहे थे, लेकिन अब हमें पता चला है किबला कंजुल उलमा ने सारे जमाने को मुखालिफ करके और हुकूमतों को, अदलिया को, एजेंसियों को, और अब गैर तो गैर कई अपने भी बज़ाहिर जो थे उनको भी मुखालिफ करने के बावजूद, और फिर कैदो बंद की सऊबतों में मुब्तला होने के बावजूद अपने हक बात पर डटे रहना, और डट कर आपने बताया है कि मेरे जो मानने वाले होंगे, मेरे जो फॉलोवर होंगे, उनका अमल भी यही हुआ करेगा कि जब हक बात कहा करेंगे तो फिर डट जाया करेंगे। और मेरे भाइयों, एक होता है शक की बुनियाद, और मैं ये बात वसूख से कहता हूं कि डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ को ना मानने वाले वो शक की दुनिया में रहते हैं, वो शक की दुनिया में रहते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब का साथ देना, हम साथ, हमारी हैसियत क्या है कि बिला कंजुल उलमा का साथ दें। ये तो अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ने हमारे दिमाग में ये बात डाली है। और सुनो, हम शक की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस मस्जिद की तहारत की कसम, अगर किबला कंजुल उलमा आपके हवाले से हम हक पर होने की बात करते हैं तो ये शक की दुनिया में रहते हुए नहीं, यकीन की चोटी पे खड़े होकर बात करते हैं। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मेरी कई मौलवियों से बात हुई जो किबला कंजुल उलमा के बज़ाहिर खिलाफ हैं, लेकिन जब आमने सामने बात हुई, खुदा की कसम वो मानते हैं कि डॉक्टर साहब हक पे हैं। भैया और तो और मैं एक आपको बात बताऊं, मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, सबूत मौजूद है। मैं कल बिक्की शरीफ था, शेर आले सुन्नत की नमाज जनाजा के अंदर शिरकत के लिए, मेरे साथ कोई 5-7 साथी थे। उनमें से एक ने ये इजहार किया कि हमें दरबार शरीफ पे जाके फातिहा खानी करनी चाहिए। तो हम गए वहां पे, वहां पर जो बिक्की शरीफ के गद्दी नशी हैं अस्तान आलिया बिक्की शरीफ के पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब, वो तशरीफ फरमा थे। काफी सारे लोग बैठे हुए थे, हम भी चले गए। अल्लाह गवाह है, मैंने सब मजमे के अंदर बिल्कुल करीब जाके मैंने बात की। मैंने कहा हुजूर आप वली हैं और इब्ने वली हैं, आप दरवेश सिफ्त हैं, ये जो मामला है इसके बारे में जरा खोल के बोले ना, दुआ भी फरमाएं कि ये इंतशार खत्म हो। अहले सुन्नत इस वक्त अजीब एक माहौल के अंदर है, इज़्तिराब में। मेरे साथ कम अज कम जो सियालकोट से बंदे गए थे, 4 से 5 बंदे मौजूद थे उस वक्त वहां पे। खुदा गवाह है, पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहब के ये अल्फाज थे कि किबला कंजुल उलमा की जो वजाहतें आ चुकी हैं, ये मुतमईन करने के लिए सबको काफी हैं, लेकिन कुछ लोग अभी मुतमईन नहीं हो रहे। अब गौर कीजिए ना कि पीर सैयद नवीदुल हसन शाह साहेब किबला कंजुल उलमा के हवाले से जो हमारा मौक़िफ़ है वही उनका भी मौक़िफ़। अच्छा, एक साथी हमारे साथ जो था, उसने जब ये बात शुरू हुई ना, वीडियो बनाना शुरू कर दी। जब वो वीडियो बनाने लगा तो उसकी वीडियो पीर साहब ने भी बंद करवाई और साथ जो बंदे बैठे थे उन्होंने बंद कराई। और कहा क्या, कहा ये कह के बंद करो, ये बातें ऑफ द रिकॉर्ड हैं। तो मेरे जहन में एक बात आई कि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और है और ऑन द रिकॉर्ड कुछ और है। इसका मतलब क्या है? ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और है, ऑन द रिकॉर्ड कुछ और है। मैंने कहा ये ऑफ द रिकॉर्ड और ऑन द रिकॉर्ड ये लोगों से तो छुप सकता है, अल्लाह से छुप सकता है? हमारे बुजुर्गों ने तो हमें यह सबक दिया है कि जो ऑफ द रिकॉर्ड हो वही ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए, जो तुम बाहर से हो वही तुम अंदर से होने चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये वक्त की जरूरत है। और ये नहीं है, ये बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो इखलास पे मबनी इक़दाम उठा रहे हैं और हमें उनकी नीयत पे शक नहीं है, मुखलिस हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त राफजी टोला जो है ना, राफजी टोला, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो काबिज होना चाहता है अहले सुन्नत व जमात पे।
और उनको सामने रखते हुए ये वक्त की ज़रूरत है कि हर सुन्नी उठे और हर सुन्नी बोले कि मैं मुफक्कर इस्लाम के साथ हूँ, मैं हुजूर कंजुल उलमा के साथ हूँ, और मैं अपने मसलक के लिए, और ये नारा जो हम लगाते हैं नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, इसके लिए मैं हुजूर कंजुल उलमा के साथ हूँ। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको हक बात कहने की और जुर्रतमंदी के साथ कहने की तौफीक अता फरमाए। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान में बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और पहले तो बात और थी कि हुजूर कंजुल उलमा पाकिस्तान के अंदर उनकी एक तहरीक थी, उनके कारकुनान थे, उनको चाहने वालों थे, लेकिन इस मामले के अंदर अल्लाह के फजल से किबला कंजुल उलमा सिर्फ पाकिस्तान के कायद नहीं रहे, दुनिया भर से फतवों का आना और तायीद का आना, और ये इस बात का ऐलान और इकरार किया जाना कि किबला कंजुल उलमा अहले सुन्नत व जमात का अजीम सरमाया है, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम तर मुफ्तियान को, तमाम तर उलमा को इस वक्त अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, बिलखुसूस जो पहले खामोश थे अब खामोशी को तोड़ना चाहिए, क्योंकि इस वक्त की खामोशी मेरे हिसाब से ये भी एक गुनाह के ज़ुमरे में आती है कि वो वक्त जब इज्तिहादी ख़ता को कुफ्र कहा जा रहा हो, इज्तिहादी ख़ता की निस्बत करने के अमल को या कौल को जब कुफ्र कहा जा रहा हो और कुफ्र के फतवे दिए जा रहा हो, उस वक्त भी अगर मुफ्तियान जो हैं वो खामोश रहें तो मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला हमें खुल कर किबला कंजुल उलमा के शाना बशाना चलने और दीन मतीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।